नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर मैथ्स मैजिक विद केडी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में और आज शुरुआत करते हैं हम बी पॉइंट की। कल मैं ए पॉइंट पढ़ा चुका था आपको। ए पॉइंट में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी और बेसिक चीज़ें ये पढ़ाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये चीज़ें मैंने प्रूफ की थी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से ही हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूव किया था। और आगे चलते हैं, इसी फॉर्मूले से हम आगे प्रूव करते हैं फॉर्मूलों को। तो ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मैंने आपको कल प्रूव करके बता दिया था। समझ में तो आ रहा है ना आपके कि ये मैंने आपको कल प्रूव करके बता दिया था। और अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि इस फॉर्मूले को पूरे को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बनता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो करता हूँ, देखो क्या आता है। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मैंने कल आपको बताया था कि टेन स्क्वायर थीटा होता है। याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और आना तो 1 ही है, बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक फॉर्मूला यहाँ से बन जाता है। और ज़रूरत पड़ने पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा ये क्रिएट हो जाता है यहीं से। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, एसएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस इसमें से। एसएससी में क्या, वन डे एग्जाम जो भी होते हैं सब में ही पूछे जाते हैं, इस पर तो इम्पोर्टेंट है ये। यदि हम इसी फॉर्मूले को अभी तो कॉस स्क्वायर थीटा से किया था, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कट कर 1 आना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कल बताया था टेन स्क्वायर थीटा होता है। याद कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। याद कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये चीज़ आ गई। और ज़रूरत पड़ने पर हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले यहाँ से आए हैं। 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ें याद रखना। अभी मैं मिटा रहा हूँ, आगे इनको यूज़ लूँगा, एक दो फॉर्मूले और प्रूव करूँगा इनसे ही। अभी मैं इनको मिटा रहा हूँ और आगे चलते हैं हम। आगे चलकर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जो एलजेब्रा चैप्टर होता है ना अपना, बीजगणित जो होती है, बीजगणित त्रिकोणमिति से कुछ रिलेट करती है थोड़ी बहुत। मीन्स एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है मैं आपको बताता हूँ अभी, और लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में क्या सिमिलरिटी हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम एलजेब्रा में पढ़ेंगे और मैं यहाँ भी बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ यूज आने वाला है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि हम बात करें a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यदि हम बात करें a प्लस बी के होल क्यूब की तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे यदि हम बात करते हैं तो मैं इन फॉर्मूले से आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए, इन फॉर्मूलों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
1 + 2 sin थीटा cos थीटा। ये प्रूव करके भी बताता हूँ मैं आपको कैसे होता है। ए स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब sin थीटा cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपन पता है 1, तो आना तो यही है कि 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक फार्मूला तो ये बनता है और दूसरा फार्मूला बनता है अपना साइन थीटा, क्या बनता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कैसे आए ये भी प्रूव कर देते हैं हम। ये भी हम प्रूव कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से लिया है ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, और ये आना 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही था। ये प्रूव करके हमने आपको बता दिया। मैं रफली वर्क को मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। आगे मैं इसे नेक्स्ट फार्मूला जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर होता है 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ प्रूफ करके बताता हूँ आपको कैसे होता है। हम साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसमें लगा देते हैं a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये होगा साइन 4 थीटा, ये क्या होगा साइन 4 थीटा प्लस यहाँ माइनस होगा, सॉरी गलती हो गई मुझसे, यहाँ माइनस होगा प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपन को निकालना है, ये चीज़ अपने पास है ये। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाएंगे, 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ये चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये यहाँ से प्रूव कर दी, 1 - 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और एक फॉर्मूला और बताता हूँ मैं आपको। वो फॉर्मूला है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले बता दिए, और फोर्थ को हम प्रूव करते हैं। ये प्रूफ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ ये भी प्रूव कर देते हैं हम। क्या बताया मैंने, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे आया ये, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो प्रूव करते हैं हम कैसे, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा a + b का होल क्यूब लगाएंगे हैं, a + b का होल क्यूब, a³ + b³ प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 3ab और a + b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें पता है 1 होता है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ये यहाँ से प्रूफ करके आपको मैंने बता दिया। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। और अब हम आगे चलते हैं, ये 4 फॉर्मूले आप याद कर लेना और समझ लेना। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अलजेब्रा से रिलेटेड ही एक चीज़ और बताता हूँ।
मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये भी बता दिया। लेकिन हम बात करते हैं, एक चीज़ पढ़ी है हमने, मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मीन्स पावर का हाफ हो जाता है, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स पावर का हाफ कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। ये चीज़ें इवन नंबर में ही हो सकती है, अगर पावर इवन है तो ही होगी, ऑड में नहीं होगी। जैसे और बात करते हैं, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 ये दे रखा है, तो क्या बोला मैंने, पावर का हाफ कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। और बात करें हम, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। यहीं से हम कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे, अभी मैं इनको मिटा देता हूँ, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको ये पता है कि मैंने ये बता दिया, और आगे चलते हैं, इसी की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको इस चीज़ को समझाने के लिए बताया कि पावर का हाफ हो जाता है, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो आगे चलते हैं हम, और मैं क्या प्रूफ करने वाला हूँ ये चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। मैंने बोला था कि मैंने अभी एक चीज़ पढ़ाई थी, वो याद रखना, 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और एक चीज़ ये पढ़ाई थी कि 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई है, क्या बताई है, दोनों में ही अप्लाई हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मैं एक साइड में लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए माइनस, यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पावर का हाफ कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर में 1 है तो 1 लिख देंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम ये भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे करते हैं मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब ज़रूर बताऊंगा। जैसे अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल रहेगा, ये मैंने आपको सिंपल करने के लिए बताया है। हम क्लास 10th में जब पढ़ते थे तो हमें सिर्फ ये पता होता था, ये भी नहीं होता था और ये भी नहीं होता था, लेकिन अब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम होता है, तो मैं कहूँ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 है, और हमसे पूछा जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो सीधा सा बताएंगे हम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 2 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो सीधी सी बात है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 2 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा 1/2। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ 3 दे दिया तो वो 1/3 होगा। तो ये चीज़ें, अब दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ से प्रूव करते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, जगह कम है बोर्ड पे, इसलिए फार्मूला यही अप्लाई होना है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें अलजेब्रा की है लेकिन यूज़ आ रही है ट्रिग्नोमेट्री में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मिलती है अलजेब्रा की और ट्रिग्नोमेट्री की, कुछ क्या मैक्सिमम चीज़ें मिलती हैं, बस यहाँ साइन कॉस हो जाता है, वहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड हो जाते हैं अलजेब्रा में। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पावर का तो हो जाता है आधा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार हो जाता है प्लस और एक बार हो जाता है माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है।
तो हम ये लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा, ज़रूरत पड़ने पर हम ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ से जनरेट हो गया। तो हमको दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 3 और हमसे पूछा गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर 3 दे रखा है तो ये क्या होगा, तो ये 1/3 होगा। ये इसके बराबर है तो ये क्या होगा 1/3। समझ में आई चीज़ें। अब मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। और क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ करने की, अपना बिग पॉइंट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। एक चीज़ सुनो, एक चीज़ हमें ये दी होती है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर हमें दिया हुआ है c। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर हमें c दिया हुआ है। हमसे पूछ सकता है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर क्या होगा। या तो वो करेगा साइन चेंज, या तो वो करेगा साइन और कॉस चेंज, या करेगा ए और बी। ये देकर ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछ सकता है। इसमें किया इसने साइन और कॉस को चेंज। अब इसमें ये भी दे सकता है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी है, तो हमसे पूछ सकता है बी साइन थीटा और या बी कॉस थीटा प्लस ए साइन थीटा बराबर क्या होगा। दोनों एक ही चीज़ है, या तो वो साइन और कॉस को चेंज करेगा, या तो वो साइन और कॉस को चेंज करेगा, या ए और बी को चेंज करेगा, या वो ए और बी को चेंज करेगा। तो हमको इसको सॉल्व करने पर सीधा, अगर क्वेश्चन में कहीं ये दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इसका आंसर, मतलब एक तरीके से फॉर्मूला होगा डायरेक्ट करने का। इसको हम प्रूफ भी करते हैं कि ये कैसे आया। चलो देखो, ए कॉस थीटा हमको क्या दे रखा है, ए प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ हमें दे रखा है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर सी, और इसके बराबर हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एक्स, और दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे इन दोनों में। तो क्या होगा अपने पास स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, जल्दी हो गई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए कॉस थीटा बी साइन थीटा बराबर सी का स्क्वायर। यदि हम इधर बात करते हैं इसमें, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया इसमें, प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। यदि हम इनको ऐड करेंगे इससे ये कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और हमारा बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है 1 होता है, तो आना क्या है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी को इधर लाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर होता है। स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा देते हैं, तो आंसर तो यही आना है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स। तो ये आंसर आने वाला है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस चीज़ को याद रखना, एग्ज़ाम में अप्लाई करना। चीज़ें मैं आपको अच्छी बताऊंगा, अप्लाई करके बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आप मेरे को हौसला देते रहो, वीडियोज़ को देखकर बताते रहो कि सर ये समझ में नहीं आया और ये समझ में आ गया। कमेंट भी कीजिए। एक फ्रेंड ने कमेंट किया था कल कि सर आप इंग्लिश भी पढ़ा दो हमें। मैं सोच रहा हूँ कि कर दो स्टार्ट, लेकिन अभी इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है और सब कुछ मैनेज करना होता है। तो करेंगे स्टार्ट इंग्लिश भी। तो थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ मैं। वो चीज़ें हैं कि जैसे मैं सबका वो बता देता हूँ अब तक क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। स्टार्टिंग से मैंने स्टार्टिंग में ये पढ़ाया था फॉर्मूले, मतलब पहली चीज़ तो ये पढ़ाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहीं से दूसरी चीज़ क्रिएट होती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहीं से तीसरी चीज़ क्रिएट होती है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और कल ये भी बताया था कि ज़रूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 भी लिख सकते हैं। आज जो इसी से हमने चीज़ें पढ़ी वो ये पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ज़रूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं 1 बराबर, ज़रूरत पड़ने पर ये भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरी चीज़ पढ़ाई थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। और ज़रूरत पड़ने पर यह भी लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें पढ़ाई थी। और इन्हीं दोनों चीज़ों से हमने ये भी बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा के ये बताया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। और इसको ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाता है। और ये भी बताया था, इससे मैंने ये बताया था कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये चीज़ें आपको मैंने बताई। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि हमें दे रखा हो ए स्क्वायर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी दे रखा है। और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा हमसे पूछे तो हमको डायरेक्ट बताना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, इनको कलेक्शन कर लीजिए आप, मैंने क्या बताया है और क्या नहीं बताया, और चीज़ों को याद करना और समझना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। लाइक कमेंट, जो भी चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट ज़रूर करके बताना क्या समझ में नहीं आया और क्या नहीं आ गया। अच्छे लगे तो एक लाइक भी करना, एक कमेंट भी करना और पढ़ते रहना। घर बैठे बैठे पढ़ते रहना, पढ़ने का ही काम है सिर्फ। अब सिर्फ खाने का और सोने का और पढ़ने का काम रह गया अपने पास, क्योंकि और कोई काम है नहीं है। घर वालों के पास ही कोई काम नहीं है तो अपने पास क्या काम होगा। तो सिर्फ अपन को इस टाइम को इस तरह से यूज़ लेना है कि ज़िंदगी में सफलता हमारे पैर चूमे। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, घर में सही ढंग से रहिए, अच्छे से रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। और एक दो चीज़ रह गई हैं उनको मैं कल करवा दूंगा। बी पॉइंट में एक दो चीज़ रह गई हैं और उन एक दो चीज़ों को करवा के मैं क्वेश्चंस पे आऊँगा। ए और बी पर क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर सी डी ई। सी छोटा सा पॉइंट है जिसमें कि मैं वैल्यू बताऊँगा 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू बताऊँगा कैसे होती है, क्या होती है, कैसे तुम याद करोगे उनको। और डी पॉइंट में बताऊँगा क्वाड्रेंट में, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था ए एस टी सी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉसेक, वो चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और डी और ई के बाद में कुछ फार्मूले बहुत सारे लिखवाने वाला हूं, 20-25 फार्मूले लिखवाऊंगा, साइन ए प्लस बी सी प्लस डी वाले फार्मूले। और ई के बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे कम से कम 100 से 150।
इस पे कल करेंगे 15 से 20 क्वेश्चन ए और बी पर। फिर उसके बाद में हम ई के बाद में करेंगे 150 से 150 क्वेश्चन। उसके बाद में मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें डिग्री, रेडियन, हाइट एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम मिनिमम आएगा। उन पे भी 50-50 क्वेश्चन लगभग मैं करवाऊंगा। मीन्स 150 क्वेश्चन वो हो गए, 150 इधर मैंने बोला है ई पॉइंट के बाद करवाऊंगा, 300 और 20 क्वेश्चन कर इनके ऊपर करवाऊंगा। तो 350 के समथिंग आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तब भी अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपका पढ़ना गलत है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप मेरे को हौसला दीजिए, मैं आपके लिए यहाँ रात दिन मेहनत करता रहूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर भी बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।